बहुत दिनों से जिस बात की आशंका लगाई जा रही थी, कल रात वही सत्य साबित हुई। ईरान बहुत दिनों से इजराइल पर अटैक करने की धमकी दे रहा था और कल रात ईरान ने बड़ी मात्रा में यानी कि सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वह यह कि बड़ी मात्रा में इजराइल ने भी ऐसे हमलों को हवा में मार गिराया, लेकिन उसमें से कुछ रॉकेट, कुछ हमले, कुछ मिसाइलें जो है इजराइल के दक्षिणी मिलिट्री के बेस पर गिरी। थोड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। ईरान की आईआरजीसी जो कि वहां की संस्था है, उसने लिखा है कि वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि यहूदी देश के लगातार के अपराध का हमने जवाब दे दिया। इधर काफी समय से ईरान ये जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, अक्टूबर के बाद से लगातार युद्धग्रस्त और युद्ध के तनाव में चल रहा है। जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट का हमला किया था, तब उसके बाद से लगातार वह पूरा क्षेत्र युद्धग्रस्त और युद्ध के तनाव में चल रहा है। इसी बीच में दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, वहां पर वाणिज्य दूतावास जो कि ईरान का था, वहां पर भयंकर बम विस्फोट होता है। बम विस्फोट में ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि सेना के कमांडर थे, वह मारे जाते हैं। इसके अलावा 7 रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्स के जवान यानी कि अधिकारी भी मारे जाते हैं, जिससे तिलमिलाया ईरान लगातार एक गंभीर परिणाम की चेतावनी दे रहा था और युद्ध की तैयारी कर रहा था। पूरे विश्व को इस बात की आशंका थी कि ईरान कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। इसी को देखते हुए भारत और विश्व के अनेक देशों ने अपने नागरिकों से इजराइल और ईरान की यात्रा स्थगित करने और सतर्क रहने का एक एक वार्निंग जारी की थी। इसी बीच जो ईरान ने हमला किया, उस हमले को अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ी संख्या में उसके ड्रोन और रॉकेट को मार गिराया हवा में। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जानकारी इस समय सामने आ रही है, उसमें यह है कि टाइम्स ऑफ इजराइल, इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है कि इसमें दो मुस्लिम देश खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आए हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है कि इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से लिखता है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने बड़ी संख्या में जो ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की तरफ, यरूशलेम की तरफ जा रही थी, उन्हें हवा में दर्जनों मिसाइलों को, दर्जनों ड्रोन को, अटैक को वहीं हवा में मार गिराया। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसके पहले अमान लगातार इजराइल की भारी आलोचना करता रहा है गाजा में अटैक को लेकर। इसी तरीके से सऊदी अरब सामने आया, इजराइल के सपोर्ट में खुलकर सामने आया और सऊदी अरब ने बहुत सी ड्रोन अटैक्स और मिसाइलों को हवा में आगे बढ़ने से रोक दिया। और ये सारी मिसाइलें जो जा रही थी, ये इराक और सीरिया के रास्ते यरूशलेम की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोक दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका और ब्रिटेन ने भी सैकड़ों ड्रोन अटैक जो हैं इजराइल की तरफ होने के पहले ही हवा में मार गिराए। ये जो ड्रोन अटैक हो रहे थे, सिर्फ ये ईरान की धरती से इजराइल की तरफ नहीं हो रहे थे, बल्कि ईरान समर्थित प्रॉक्सी जो कि लेबनान में काम करता है, हिजबुल्ला, इसकी तरफ से भी रॉकेट और ड्रोन अटैक किए गए थे, जिसको रास्ते में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया, यानी हवा में मार गिराया गया। इसके अतिरिक्त यमन की धरती से जो हुती विद्रोही है, जो कि ईरान समर्थित है, उनके द्वारा भी लगातार यानी कि कई रास्ते से इजराइल पर अटैक किए गए थे, जिसमें दर्जनों ड्रोन अटैक और मिसाइलें थी, जिसको सबने मिलकर, दो मुस्लिम देशों ने और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इजराइल पे अटैक से इजराइल को बचा लिया। इसके अलावा इजराइल की सेना पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल के आयरन डोम ने भी दर्जनों ड्रोन अटैक और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जो कि मिलिट्री बेस के दक्षिणी हिस्से पर जो मिसाइल गिरी थी, उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा है, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, यूएन में उन्होंने बैठक के लिए प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं अमेरिका में। जो बाइडेन जरूरी बैठकें कर रहे हैं सुरक्षा से संबंधित, और ईरान को चेतावनी दी गई है। सऊदी अरब ने भी ईरान को चेताया है कि अगर युद्ध का विस्तार होता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन युद्ध जिसे कहते हैं, युद्ध पूरी तरीके से ईरान के सिर पर युद्ध सवार है और वह मानने को तैयार नहीं है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा है कि उन्होंने इजराइल यानी कि यहूदी देश को उसके अपराध का जवाब दिया है। और उन्होंने कहा है कि वह इससे आगे युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी इजराइल यहां तक मानने वाला नहीं। इजराइल इस चीज का जवाब जरूर देगा। पूरा विश्व जानता है कि इजराइल जवाब जरूर देता है और यह आगे एक बड़े भयावह स्थिति की तरफ यह स्थिति बढ़ेगी। और पूरे दुनिया के विशेषज्ञ इस चीज को तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में देख रहे हैं। और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, वह नहीं चाहते हैं कि युद्ध आगे बढ़े। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो कि
अभी इजराइल और ईरान से संबंधित आ रही है, और जो सबसे बड़ी इसमें अपडेट थी कि 2 मुस्लिम देश इजराइल के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं। तो ये रही कुछ अभी तक की अपडेट्स। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।